हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 20 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी की बोगियों पर दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों, आरोही क्रम क्या होता है? आपका बढ़ता क्रम, जिसमें कि सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको देखना है यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी हैं, इनमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, जो कि 38 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 38। उसके बाद 78, तो आप 78 को इस बोगी में लिखेंगे। उसके बाद 92, तो 92 को आप इस बोगी में। उसके बाद 98, उसके बाद 100 और उसके बाद 115। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर इस रेलगाड़ी की बोगियों में सही संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रेलगाड़ी की बोगियों पर दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब बच्चों, अवरोही क्रम हम पहले पढ़ चुके हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? आपका घटता क्रम। कहने का मतलब, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। तो यहाँ से आपको इन संख्याओं में से देखकर इन्हें अवरोही क्रम में इन बोगियों में भरना है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल करी हुई है। जैसे पहला 652 सबसे बड़ी है, उसके बाद 528 इससे छोटी, उसके बाद 218, उसके बाद 174, 128 एंड 89। तो आप भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। आगे है, जोड़ें और बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों, आपको इन्हें जोड़ना है। जैसे ये आपकी 12 हैं और ये आपके कितने हैं? 23। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। ऐसे ही 25 और 23 कितना होता है आपका? 48। आगे ये आपकी 31 हैं और ये आपकी 14 हैं। तो 31 और 14 को जोड़ेंगे तो 45। 11 और 33 को जोड़ेंगे तो 44। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, जोड़िए और लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर संख्या दी हुई है, इन्हें आपको जोड़कर बॉक्स में लिखना है। जैसे 19 प्लस 19, 19 और 19 को जोड़ेंगे तो 38 होता है। 20 और 9 को जोड़ेंगे तो 29। 16 और 15 को जोड़ेंगे तो 31। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15। 18 और 20 38। 17 और 14 31। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जोड़िए और लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इस तरीके से जोड़ना है। जैसे ये आपके 7 हैं, इसमें प्लस करना है। पहले 1 को प्लस करेंगे तो 8 होगा, 2 को प्लस करेंगे तो 9, 3 को प्लस करेंगे तो 10, 4 को प्लस करेंगे तो 11, 7 में 5 को प्लस करेंगे तो 12, 7 में 6 को प्लस करेंगे तो 13, 7 में 7 को ऐड करेंगे तो 14, 7 में 8 को जोड़ेंगे तो 15। तो इसी तरीके से आप इस पूरे सर्कल को यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। ऐसे ही आगे आपको ये दोनों दे रखे हैं, आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जोड़िए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है आपका, एक मालिक के बगीचे में 33 गुलाब के पौधे और 19 चमेली के पौधे हैं। माली के बगीचे में कुल कितने पौधे हैं? तो बच्चों, गुलाब के कितने थे? 33 और चमेली के 19। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर मालिक के बगीचे में कितने फूल हो जाएंगे? 52। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सोचें और हल कीजिए। एक कारखाने में एक दिन में 245 बल्ब बने,
तथा दूसरे दिन 122 बल्ब बने। कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? तो बच्चों पहले दिन कितने बने थे? 245। दूसरे दिन 122। और आपको कुल जोड़कर कुल बल्ब पता करना है, जो कि कितने हो जाएंगे? 367। तो आपके दोनों दिनों में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? 367। आगे, रिया को 148 पत्थर मिले, राहुल को 133 पत्थर मिले, उन्हें कुल कितने पत्थर मिले? तो बच्चों रिया को कितने मिले थे? 148। और राहुल के पास कितने थे? 133। जब आप इनको जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने पत्थर मिले। जैसे 8 और 3 11, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 का 8 यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 2। तो कितने पत्थर मिले दोनों के पास? कुल मिलाकर 281। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रफ़ी की मोमबत्तियों की दुकान है, उसकी दुकान में 235 मोमबत्तियां हैं, 124 मोमबत्तियां पिघल गईं, तो उसके पास कुल कितनी मोमबत्तियां बचेंगी? तो बच्चों रफ़ी की दुकान में कुल कितनी मोमबत्तियां थी? 245, जिसमें से पिघल कितनी गई? 124। तो उसके पास अब कितनी बचेंगी? तो हम घटा के पता करेंगे। 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1। तो उसके पास कुल कितनी मोमबत्तियां बची? 111। आगे, अरुण ने कहानी की किताब के 62 पन्ने पढ़े, मीना ने उसी किताब के 95 पन्ने पढ़े, किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े? उस पर सही का निशान लगाइए और कितने ज़्यादा पन्ने पढ़े हल करके बताइए। तो बच्चों मीना ने कितने पढ़े थे? 95। और अरुण ने पढ़े थे 62। तो कितने ज़्यादा पन्ने पढ़े मीना ने? तो आप इसमें से घटा के पता करेंगे तो कितने ज़्यादा पढ़े? 33। तो मीना के ज़्यादा पन्ने पढ़े या फिर अरुण के? तो मीना ने ज़्यादा पढ़े थे, तो आप उसमें सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हल कीजिए। अब बच्चों आपके सामने यहाँ पर कुछ घटाव के प्रश्न दे रखे हैं, जो कि आपको हल करके नीचे भरना है। जैसे 5 में से 3 गए तो आपके 2 बचते हैं, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो कुल मिलाकर कितना बचेगा? 22। ठीक है बच्चों। आगे, अब 6 में से 7 घटाने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक दहाई बगल में से ले लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 16। अब 16 में से 7 गए तो 9, और यहाँ पे एक दहाई ले लिया तो यहाँ कितने बचे? 4। अब 4 में से 2 गए तो 2, तो आपके कुल मिलाकर कितने बचेंगे? 29। आगे, 9 में से 3 गए तो 6, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 0 गया तो 2। आगे ऐसे ही आप इसे स्वयं कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, गणना में गलती की पहचान करें और इसे सही कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक घटाव का प्रश्न दे रखा है और इसमें कुछ गलती है, तो आपको उसको सुधार करके सही जवाब यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपको पता है 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो एक दहाई यहाँ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। अब यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे 0 बचा था, तो आपका सही जवाब क्या आएगा? 190। आगे है, हल कीजिए। तो बच्चों अब ये आपको यहाँ पे 3 अंकों की संख्या के घटाव दे रखे हैं। ये आपके बिना हासिल वाले हैं, जिन्हें आप स्वयं कर लेंगे। हासिल वाले को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब आपका 2 में से 3 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? बगल वाले में से एक दहाई ले लेंगे, जो कि 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। तो अब आपको 12 में से 3 घटाना है तो 9 बचेगा, और 4 में से 2 घटाना है तो 2 बचेगा। ठीक है बच्चों। बाकी के बचे हुए सवालों को आप स्वयं अपने आप करके यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हल कीजिए। अब आपके सामने ये हासिल वाले घटाव दे रखे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा रखे हैं। तो आप यहाँ से
देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि हासिल वाले घटाव किस तरीके से करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, रोशनी ने 365 रुपये की पैंट और 120 रुपये की कमीज़ खरीदी। उसने कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च किया? तो बच्चों, कमीज़ कितने रुपए की खरीदी थी रोशनी ने? 365 रुपये की। और पैंट कितने की खरीदी थी? 120 रुपये की। तो उसने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए? तो आप इन्हें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए खर्च किए। 485। आगे है, रोहित की रस्सियों की दुकान है। उसके पास 245 मीटर रस्सी थी। आज सुबह ही उसने 150 मीटर रस्सी बेची। अब उसके पास कितनी रस्सी बची? तो बच्चों, उसके पास कितनी थी पहले? 245 मीटर। उसमें से उसने कितनी बेच दी? 150 मीटर। तो उसके पास कितनी बची? कैसे पता करेंगे? घटाव करके। तो आप 245 में से 150 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बची रस्सी? 95 मीटर। आगे, रेखा की माँ ने उससे बाजार से घी लाने को कहा। उसके पास 200 रुपये थे। उसने एक घी की शीशी 120 रुपये की खरीदी। दुकानदार ने उसे 90 रुपये पास दिए। दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए, क्या वह ठीक थे? पता लगाइए। तो बच्चों, रेखा के पास कितने रुपए थे? 120 रुपये। और उसने घी की शीशी कितने रुपए की खरीदी थी? 120 रुपये की। तो कितने रुपए बचे? 80 रुपये बचेंगे। जब आप 200 में से 120 घटाएंगे तो 80 रुपये बचेंगे। तो उसने कहा था कि दुकानदार ने कितने रुपए लौटाए उसे? 90 रुपये। तो दुकानदार ने उसे पैसे लौटाए, क्या वे ठीक थे? तो हम क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि दुकानदार ने 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सबसे अंदर की संख्या का बाहर लिखी संख्याओं से गुणा करके खाली स्थान में लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो सर्कल के अंदर सबसे संख्या दे रखी है, जो कि यहाँ पर 5 है, इसका मल्टीप्लाई कहने का मतलब गुणा करना है प्रत्येक संख्या से। जैसे 5 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 5 आएगा। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आएगा। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। 5 का 9 में करेंगे तो 45। 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौक 20। 5 का 7 में करेंगे तो 35। 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। 5 का 10 में करेंगे तो 5 ढाई 50। 5 का 8 में करेंगे तो 5 40। और 5 का 5 में करेंगे तो 5 25। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको इसी तरीके से गुणा करके आगे के ये सभी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही भर लेने हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से भर लें, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आगे दिए हुए को भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लें। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, राहुल के पास 15 बर्फियां हैं, जिसको वह 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक डिब्बे में कितनी बर्फियां होंगी? तो बच्चों, कुल बर्फियां कितनी थी? 15। और प्रत्येक डिब्बे में कितनी रखी है उसने? 5 डिब्बों में रखनी है, कहने का मतलब 5 में। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी कितनी आएंगी? 3 बर्फियां। आगे है, अगर राहुल के केवल 3 डिब्बों का इस्तेमाल करे तो हर डिब्बे में कितनी बर्फियां होंगी? तो बच्चों, 15 बर्फियां कुल थी और प्रत्येक डिब्बे में 3 रख रहा है, तो 3 डिब्बों में उसे रखनी है। तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी बर्फियां आएंगी? तो 5 15। तो प्रत्येक डिब्बे में आपकी कुल मिलाकर 5 बर्फियां आएंगी। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।